अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ और मैं आज आपको एक डिफरेंट टॉपिक बताऊंगा। और आज मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको अकबर और बीरबल की। मशहूर कहानियाँ होती है अकबर और बीरबल की। एक मैं कहानी ऐसी बताऊंगा जिसमें एक मैसेज है और वो मैसेज कोविड से रिलेटेड है। तो पहले एक सुनते ही स्टोरी है क्या बेसिकली। फ़नी सी स्टोरी है, अजीब सी स्टोरी है, बहुत मजाकिया स्टोरी है, लेकिन इसमें मैसेज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक बार क्या हुआ कि अकबर हमेशा उसको नोकझोंक होती थी बीरबल के साथ, और बीरबल को उसने बोला कि ये एक कन्विक्ट है, यानी कि मुजरिम है। ये मुजरिम बहुत तंग कर रहा है, हमेशा नई नई फितने करते रहता है, नए नए क्राइम्स करते रहता है। तो उसको कुछ ऐसी सज़ा दो बीरबल कि ये याद रखे और उसको ये दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करे। तो बीरबल ने बोला ठीक है, मैं इसके लिए एक सज़ा मुकर्रर कर रहा हूँ, तो आप वो कीजिए। अकबर बादशाह ने बोला कि ठीक है। बीरबल ने बोला इसको हम सज़ा ये देंगे कि इसको 100 डंडे खाने हैं या इसको 100 प्याज खाने हैं। इसको हम गंडे बोलेंगे, 100 डंडे या 100 गंडे, दोनों में से एक चीज़ खानी है तो ये सुधर जाएगा। तो अकबर बादशाह ने बोला ये तो इतना कोई खास कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अगर तू बोलता है तो चलो ठीक है, देखते हैं, ये भी आजमाते हैं। इसको हमने आजमा के बहुत देखा है कि इसको हमने बंद रखा है जेल में, उसके बाद भी ये गलतियां करता है, तो चलो ये भी हम आजमा लेते हैं। तो डेट मुकर्रर हो गई, इसको लाया गया, इसके सामने 100 प्याज रखे गए और एक मुस्टंडा मुच्छड़ एक खड़ा रखा डंडा लेकर इसको पीटने के लिए। तो बोला क्या करेगा तू, कौन सी सज़ा तू लेगा? तू डंडे खाएगा 100 या तू गंडे खाएगा 100, प्याज 100 खाएगा? ये सोच के बोला इस मुलजिम ने कि मैं 100 प्याज ही खाऊंगा, कौन मार खाएगा, चलो मैं 100 प्याज खाता हूँ। बोला ठीक है। इसने स्टार्ट किया खाना प्याज। अब एक खाया, दो खाया, तीन खाया, पांच खाया, इसकी बुरी हालत हो गई। इसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, नाक से नाक टपक रही है, गला खुश्क हो गया, मुंह से झाग निकल रही है। इसने मुश्किल से कुछ 8-10 खाए। खाने के बाद ये बर्दाश्त नहीं कर सका, इसकी बुरी हालत होने लगी। इसने बोला नहीं, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होगा, बेहतर है मैं डंडे ही खाऊं, 100 डंडे खाऊंगा तो यही मेरे लिए ठीक है। तो बोला नहीं नहीं, मैं नहीं खाता, ये प्याज उठाओ सामने से, मेरे को, मैं मार ही खाऊंगा। बोला ठीक है, लेट जा। लेट गया पेट के बल। इसको पीछे से कूट रहे हैं, वो जो मुच्छड़ है वो मार रहा है। एक मारा, दो मारा, तीन मारा, इसकी चीखें निकल रही हैं। 5, 7, 8, 10 मारे तो इसकी अधमरा हो गया। उठ गया, रोका, बोला बचाओ मुझे, रोको रोको रोको, मैं नहीं मार खा सकता हूँ, तो मैं चेंज कर रहा हूँ अपना डिसीजन, मैं जी प्याज ही खाऊंगा, 100 प्याज ही खाऊंगा। 10 तो हो गए, चलो, और 90 खाने मैं खा लूंगा किसी तरीके से। अब इसने स्टार्ट किया फिर प्याज खाना। फिर प्याज खाए, 5, 6, 8, 9, 10 खाए तो इसकी फिर बुरी हालत हो गई, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई। इसने बोला नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, बाय द टाइम मैं 100 खाऊंगा प्याज तो मैं मार ही जाऊंगा, बेहतर है मैं मार ही खाऊं, वो बेहतर है। इसने बोला नहीं रोको यार, मैं मार ही खाऊंगा, बेहतर है मेरे लिए। फिर लेट आई, फिर इसको पीटना लगे। फिर इसने 8-10 जब खाए, इसकी अधमरा हो गया, फिर बुरी हालत हो गई इसकी। यही करते करते, ये अपना डिसीजन चेंज करते करते, कभी 10 डंडे खा रहा है और कभी 10 गंडे खा रहा है, प्याज खा रहा है। तो जब तक करते करते इसने 100 डंडे भी खा लिए और तकरीबन 100 जो है वो प्याज भी खा लिया। 100 नहीं, 99, 95 कितने खाए होंगे, तो तकरीबन समझो इक्वल नंबर वो भी खा लिया। तो ना ये घर का रहा ना ये घाट का रहा, दोनों मार इसने इक्वल नंबर में खाया। अब ये जो है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो कोविड है आजकल, ये भी एक डबल एज्ड बन गई है पूरे वर्ल्ड के लिए। हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अभी इस वक्त वर्ल्ड में 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस हो गए हैं कोविड के, और तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं, यानी तकरीबन एवरेज मोर्टालिटी इसकी वर्ल्ड वाइड 5% है। तो 100 में से 5 लोग मर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब ये भी है कि ये काफ़ी दिन से, 4-5 महीने से चल रहा है, तो इसने इकॉनमी बढ़ा दी। सो कोविड की डेथ्स और कोविड की वजह से जो इकॉनमी शटर हो रही है, ये दोनों चीज़ें दो डबल साइड है, दो धारी तलवार के दो साइड हैं। या तो ये मार रहा है इंसान को या ये इकॉनमी सड़ा रहा है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो रहा है, और इंटरमीडिएट लॉकडाउन से ये हो रहा है कि जब हम लॉकडाउन उठा रहे हैं तो केसेस फिर बढ़ रहे हैं, और जब लॉकडाउन होता है, कंप्लीट लॉकडाउन होता है, केसेस कम हो जाते हैं। सो जब लॉकडाउन होता है तो इकॉनमी इंप्रूव होती है, लेकिन लॉकडाउन जब खोलते हैं तो उस टाइम पर डेथ्स बढ़ जाती है। तो ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। ये हमको ये समझना है कि हमको इसमें बैलेंस जो है, प्रॉपर बैलेंस जो है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से जो है वो ये है कि हमको अपना जो मैन पावर है वो बचाना है।
क्योंकि जो इकॉनमी है वो कभी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इंसानों को कहाँ से लाओगे? एक डेथ जो है, जो एक लॉस हो गया, लाइफ लॉस हो गई, वो हम कहाँ से कंपेंसेट कर सकते हैं? इसलिए अगर हम अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा खराब होने दें, लेकिन मैन पावर को बचाएं, इंसानों को बचाएं, तो लॉन्ग टर्म पे इकॉनमी दोबारा बिल्ड हो सकती है। जब मैन पावर होगा, इकॉनमी बिल्ड हो सकती है। इससे हर जो तबका है वो इफेक्ट हुआ है, डॉक्टर्स भी इफेक्ट हुए, इंजीनियर्स, स्टाफ, नर्सेज, लेबरर्स, कारपेंटर्स, आप कोई भी नाम ले लो, किसी भी हर टाइप का इंसान जो है, बिजनेसमैन, सब लोग मरे हैं इससे। तो इसलिए वो लोगों को वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ऐसा ना हो कि एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ 2 ईयर्स ऐसा हो कि हम लोग ने 100 डंडे भी खाए हैं और 100 गंडे भी खाए हैं, तो इकॉनमी भी शैटर हो गई और मैन पावर भी खराब हो गया। तो वैसा ना हो, इसीलिए इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत है। मेरा तो अपना आइडिया ये है कि हम मैन पावर को बचाएं किसी तरीके से, इंसानों को। हमारे लिए जान जो है वो सबसे प्यारी है। जान है तो जहान है। जहान तब है, उसमें इकॉनमी, जहान में इकॉनमी भी है, वो तब है जब हमारे पास जान होगी। तो जान ही गई तो आगे क्या करेंगे? इसलिए मैंने सोचा ये जो वीडियो है मैं ऐसा बनाऊं और मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊं। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इसमें एक मैसेज था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। देखते रहिए मेरा वीडियो, मेरा चैनल देखते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी मेरा वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। और जब तक मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम, बाय।